नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आकस्मिक दुर्घटनाओं के कुछ ज्योतिषीय सूत्रों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र है, काफ़ी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम रहने वाला है। इसके अलावा हम उपायों पर भी विचार करेंगे। यदि मान लीजिए इस प्रकार के योग अगर कुंडली में निर्मित हो रहे हैं, तब आप यदि उपाय कर लेते हैं तो उनसे संबंधित दिक्कतों में, परेशानियों में कमी आ जाती है। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो शुरू करने के पहले वो नए दर्शक जो चैनल पर नए हैं, मैं उनके लिए स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपको लग्न कुंडली लेना है। मित्रों ध्यान रखें, कुंडली के अष्टम भाव से यानी 8वें भाव से हम आयु का, मृत्यु का, दुर्घटनाओं का, अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का विचार करते हैं। इसके अलावा हम कुंडली के द्वितीय भाव से भी इसे चेक करते हैं। इसके अलावा हम कुंडली के सप्तम भाव से और छठवें भाव से अथवा 12वें भाव, यानी ये भाव जो बताए गए हैं ये महत्वपूर्ण भाव है और इन्हीं भावों के आधार पर हम ये तय कर पाएंगे कि जीवन में आकस्मिक दुर्घटनाएं होंगी अथवा नहीं होंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी प्रकार से योग निर्मित हो भी रहे हैं तो फिर उसका उपाय करने पर दुर्घटनाओं के जो बुरे योग बनते हैं उनके प्रभाव में न्यूनता आ जाती है। ठीक है, हम अंत में उपायों पर भी हम विचार करेंगे। और हाँ, ध्यान रखें, किसी भी दुर्घटना के कारण में मंगल ग्रह की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो मंगल ग्रह पर भी हम विचार करेंगे। इसके अलावा शनि ग्रह पर भी विचार करेंगे और राहु पर भी विचार करेंगे। यानी 3 ग्रह ये मुख्य ग्रह हैं, शनि, मंगल और राहु। इनकी भूमिका किस प्रकार से होगी इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा लग्नेश की क्या भूमिका होगी इस पर भी हम विचार करने वाले हैं। आज के पहले सूत्र की बात करते हैं। यदि मंगल कुंडली के अष्टम भाव में, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल उपस्थित हो और नीच राशि का हो तो आकस्मिक दुर्घटनाओं के योग बनाता है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, यदि मंगल नीच राशि में होकर बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट अथवा युत होकर अष्टम भाव में बैठता है, तब प्रभाव ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। परंतु यदि मान लीजिए इसी मंगल पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो परिणामों की गंभीरता में कमी आ जाती है। आइए आज के दूसरे सूत्र की बात करते हैं। यदि मंगल राहु के साथ अष्टम भाव में बैठ जाए कमजोर होकर तो ये आकस्मिक दुर्घटनाओं का कारण बनता है। आइए आज के तीसरे सूत्र की बात करते हैं। मित्रों ध्यान रखें, यदि अष्टम भाव में या फिर द्वितीय भाव में राहु मंगल साथ हो तो, फिर से सुनिए, यदि अष्टम भाव में अथवा द्वितीय भाव में राहु और मंगल साथ हो तो आकस्मिक दुर्घटनाओं का कारण ये योग बनता है। क्यों? क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्वी ग्रह है और राहु एक वायु तत्वी ग्रह है। जब भी इन दोनों का योग बनेगा तो अंगारक योग का निर्माण होता है। जब भी राहु की अथवा मंगल ग्रह की दशा अथवा अंतर्दशा आती है तो इस प्रकार की घटनाओं के योग ये निर्मित करता है या बनते हैं। परंतु फिर भी पूरी बातों पर विचार करने से पहले हमें ये भी देखना होगा, क्या अष्टम भाव या द्वितीय भाव जहाँ पर ये योग बन रहा है, क्या वहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है या फिर ये भाव क्या शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युत हैं क्या, और इसके अलावा इन भावों के स्वामी किस अवस्था में, यानी वह अंशबल में मजबूत होकर बैठे हैं या फिर कमजोर होकर बैठे हैं। यदि अंशबल में मजबूत होकर बैठे हैं तो फिर परिणामों की गंभीरता में कमी आ जाती है। आज का अगला सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली के 6वें भाव अथवा कुंडली के 12वें भाव में शनि मंगल एक साथ युति बनाकर बैठ रहे हों तो आकस्मिक दुर्घटनाओं के योग बनाते हैं। यानी जब कभी भी कुंडली के 6वें भाव में अथवा 12वें भाव में शनि और मंगल एक साथ हो जाएं, युति बनाकर बैठे हों, तब इस प्रकार के योग ज़्यादा निर्मित होते हैं। परंतु फिर भी हमें ये देखना होगा कि शनि मंगल की जो युति बन रही है, क्या ये अंश बल में यानी कह सकते हैं कि दोनों की निकटता पर हमें बात करनी होगी, विचार करना होगा कि दोनों अगर अत्यधिक निकट हैं तो स्थिति थोड़ी सी गंभीर होगी, और यदि मान लीजिए इन दोनों में अंशात्मक दूरी है तो फिर स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं होगी। अब दोनों में से भी हमें ये देखना होगा कि शनि कारक है कुंडली में अथवा मंगल कारक है, तो जो ग्रह कारक बन रहा है उसमें उसकी दशा अंतर्दशा में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु जो ग्रह अकारक बन रहा है तो उसकी दशा अंतर्दशा में फिर हमें उपाय करना होगा। यदि हम उपाय कर लेंगे तो परिणामों की गंभीरता में कमी आ जाएगी। आइए आज का अगला सूत्र इस प्रकार से, मंगल यदि पापी होकर अष्टम भाव में अथवा 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, मंगल यदि पापी होकर अष्टम भाव में अथवा 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तब भी इस प्रकार के योग निर्मित होते हैं। यानी कुल मिलाकर मंगल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है दुर्घटनाओं में और राहु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शनि की, राहु की और मंगल की विशेष
भूमिकाएं होती हैं। मंगल यदि अष्टम भाव में अथवा द्वादश भाव में कमजोर होकर पापी ग्रहों से दृष्ट अथवा युत होकर अष्टम और 12वें भाव में यदि बैठता है तो आकस्मिक दुर्घटनाओं के योग निर्मित कर सकता है। कर सकता है शब्द का उपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर निर्भर करेगा कि यदि मान लीजिए मंगल स्वग्रही हो गया तब इस प्रकार के योग निर्मित नहीं होते। मान लीजिए किसी शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युत हो गया तब भी इस प्रकार के योग निर्मित फिर नहीं होते। आइए अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। यदि अष्टम भाव अथवा अष्टमेश मंगल अथवा राहु से पीड़ित हो जाए तब भी ये आकस्मिक दुर्घटनाओं का कारण बनता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये एक वृषभ लग्न की कुंडली होती, ठीक है, तो केंद्र में 2 नंबर का अंक लिखा आपको मिलेगा, अष्टम भाव में 9 नंबर का अंक लिखा मिलेगा। अब यहाँ पर 9 नंबर यानी धनु राशि, ठीक है, धनु राशि का जो स्वामी ग्रह गुरु ग्रह होता है। अब गुरु ग्रह एक सर्वाधिक कह सकते हैं कि सर्वाधिक शुभ ग्रह और नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है। गुरु की उपस्थिति यदि अष्टम भाव में हो जाती है तो काफी श्रेष्ठ रहेगा। क्यों? क्योंकि वह इस भाव का कारक ग्रह बन रहा है। अब बात क्योंकि सूत्र के अनुसार ये हो रही है कि ये पीड़ित हो जाए मंगल के द्वारा या राहु के द्वारा। अब देखिए मंगल और राहु की अगर हम बात करें तो दोनों के मंगल की बात करें या गुरु की बात करें तो दोनों के अंदर एक नैसर्गिक मित्रता होती है, परंतु हमें तात्कालिक मित्रता चेक करनी होगी। अब मान लीजिए कि मंगल यदि पापी ग्रह बन जाए, किसी कारणवश नीच का बन जाए और उसके द्वारा गुरु पीड़ित हो जाए या फिर राहु के द्वारा गुरु यदि पीड़ित होता है तो फिर ये आकस्मिक दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। परंतु फिर भी हमें गुरु की प्लेसमेंट भी चेक करनी होगी कि गुरु बैठा कहाँ है, क्योंकि गुरु जब भी बैठेगा कहीं पर भी तो गुरु ज़्यादातर शुभ प्रभाव ही देता है। मान लीजिए अभी ये कुंडली जो है आपकी वृषभ लग्न की ना होकर यहाँ पर आपका मिथुन लग्न की कुंडली हो जाती, ठीक है, मिथुन लग्न की कुंडली अभी होती तो अष्टम भाव में आपको जो है 10 नंबर का राशि का अंक लिखा मिलेगा। यहाँ पर भाव हो गया शनि ग्रह हो गया। अब ये शनि ग्रह मान लीजिए कि मंगल के द्वारा पीड़ित हो जाए और द्वादश भाव में आकर बैठ जाए तो शनि मंगल की यहाँ पर युति हो गई, तो अभी आकस्मिक दुर्घटनाओं का यहाँ पर इस प्रकार से कारण बन सकता है। मित्रों ध्यान रखें कि ज्योतिष नेत्र है जो आने वाली घटनाओं के बारे में हमें काफ़ी हद तक नॉलेज देता है। अब अगर इस प्रकार की योग कुंडली में देखने को मिले तो इसके लिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जब कभी भी कुंडली में इन ग्रहों की दशा अथवा अंतरदशा आए तब आप उपाय कर लीजिए इनसे संबंधित, तो इसमें कमी आ जाती है या कह सकते हैं कि दुर्घटनाएं टल जाती हैं। अभी जिन सूत्रों पर हमने चर्चा की आपने देखा कि मंगल और राहु की सर्वाधिक भूमिका यहाँ पर पाई गई है, तो इसके लिए आप सुंदरकांड कर सकते हैं। मंगलवार अथवा शनिवार को सुंदरकांड करें जिससे दुर्घटनाएं टलती हैं। ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप महामृत्युंजय का मंत्र का जप भी कर सकते हैं, इससे भी आकस्मिक दुर्घटनाएं टलती हैं। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।